हेलो माय फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो सानू और प्रीत के लास्ट पार्ट में कुछ यूँ होता है कि प्रीत जो होती है उसने अपनी फ्रेंड को जो उसके और सानू के रिलेशन के बारे में बताया होता है वो सब कुछ सानू को बता देती है। जिसके बाद सानू का दिमाग थोड़ा और ख़राब हो जाता है। मतलब कि पहले तो उसका मूड जो है वो काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होता है, लेकिन जब प्रीत उसे ये बात बताती है तब उसका दिमाग भी ख़राब हो जाता है। क्योंकि पहले तो उसका मूड काफ़ी ज़्यादा रोमांटिक होता है, पर जब उसे इस चीज़ के बारे में पता लगता है तो अब उसका भी मूड जो है वो नॉर्मल होता जा रहा होता है। लेकिन प्रीत का फिर रोमांटिक हो रहा होता है, पर सानू उससे दूर बैठ जाती है थोड़ा सा और प्रीत उसके पास ही आके बैठ जाती है। यार आई एम सॉरी, गलती से। तो सानू कुछ नहीं कहती और बस चुप बैठी होती है। तो प्रीत जो है वो उसके शोल्डर पे हाथ रखती है। यार तुम कुछ बोलो तो सही, तुम कम से कम मुझे लड़ लो, डांट लो, पर एटलीस्ट कुछ बोलो। तो सानू उसकी तरफ देखती है, मगर फिर से बिना कुछ कहे सीधे ही देख रही होती है। तो प्रीत जो है वो उसके फेस को अपनी तरफ करती है और उसके लिप्स की तरफ बढ़ी रही होती है कि सानू से कहती है यार प्लीज़ मान जाओ प्रीत। तो प्रीत कहती है यार कैसे मान जाऊँ, तुम नाराज़ हो मुझसे। तो सानू कहती है यार तुमने हरकत ही ऐसी करी है यार। अच्छा, और तुम मुझसे ये और कह रही हो कि तुम नाराज़ हो मुझसे। ना मैं क्या तुम्हारी तारीफ़ करूँ, शाबाशी दूँ, वाह वाह क्या काम किया है। क्या प्रीत तुम भी ना यार, मतलब ढोल बजा रही हो क्या तुम? या मुझे ढोल समझ रही हो कि मुझे यहाँ से बजाती हो और वहाँ से बजाती हो? तो प्रीत कहती यार एक बात बताओ, तुम मुझे पसंद करते हो, मैं तुम्हें करती हूँ, हम दोनों हमारे रिश्ते के बारे में सबको बताने वाले हैं। तो मैंने अगर मेरे मुंह से मेरी दोस्त को बोल दिया तो क्या बुराई है? तो सानू कहती अच्छा कोई बुराई नहीं है, और अगर तुम्हारी इसी दोस्त ने तुम्हारे घर पे आके तुम्हारे बताने से पहले तुम्हारे मम्मी पापा को बता दिया तो अच्छा ही बताओगे तुम मुझे, इसमें क्या होने वाली है प्रीत? तो प्रीत को थोड़ा थोड़ा समझ में आने लग जाता है। तो वो सानू से कहती है यार ये तो गड़बड़ हो गई। तो सानू कहती है ये बहुत गड़बड़ है, ये तुम्हारे दिमाग में आ चुकी है। तुम यही सोच रहे हो कि वो क्या करने वाली है क्या नहीं करने वाली है, बस मैंने बोल दिया। प्रीत ना, तुम ना यार कभी वास्तव में सोच समझ के वो काम करती नहीं हो। पर अब छोड़ो, कर दिया तो सॉल्यूशन ही ढूंढेंगे अब। प्रॉब्लम तो आ ही चुकी है। तुम्हारी दोस्त का नंबर दो, मुझे उससे बात करनी है। तो प्रीत कहती यार इस वक्त, देखो ना टाइम क्या हो रहा है। तो सन कहती तुमने आज से पहले कभी उसे इस वक्त कॉल नहीं करा प्रीत? तो प्रीत कहती अब किया है। तो सन कहती हाँ तो बस फिर अब कर लोगी तो कोई पहाड़ टूट जाएगा, फ़ोन मिलाओ उसे। तो प्रीत जो होती है वो अपनी फ्रेंड के पास कॉल करती है, बट उसकी फ्रेंड उसका फ़ोन जो है वो कट कर देती है। तो प्रीत कहती देखो काट दिया। तो सन कहती हाँ तो और क्या। हाँ तो उसकी दोस्त अगर उसे धमकी देगी, वो भी ऐसी वाली, इस बात को लेके, तो कोई फ़ोन नहीं तो क्या करेगा? तो प्रीत कहती यार अब, तो सन कहती यार मुझे ना सच में यकीन नहीं हो रहा कि मेरी प्रीत ऐसी हरकत कर सकती है यार। मैं तो बहुत समझदार मानती थी तुम्हें, क्या तुमने बच्चे वाली हरकत करी है प्रीत? तो भी कहती होगी ना गलती। तो सर कहती तुमने और क्या क्या बोला है? तो भी कहती यार मैंने ना सब कुछ ही बोल दिया। तो सर कहती है भगवान, अभी तुम्हारा सब कुछ जानने के लिए ना मुझ में सहन शक्ति नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आई होप ये जल्दी फ़ोन उठा ले। तो सर जो होती है वो दोबारा से कॉल करती है, लेकिन इस बार वो लड़की फ़ोन उठा लेती है। तो सर प्लीज़ सहज कहती है कि अब कुछ मत बोलना, मुझे हैंडल कर लेने दो। उसके बाद वो उससे बात कर रही होती है और कुछ देर के बाद वो प्रीत से कहती है कि कल याद से मुझे याद दिला देना अगर मैं भूल भी जाऊँ तो, कि तुम्हारी दोस्त से मिलना है। बड़ी मुश्किल से वो लड़की मानी है मिलने के लिए, और बड़ी मुश्किल से मैं उसको समझाऊंगी। तो तुम प्लीज़ कुछ ऐसा मत करना जिससे। तो भी कहती हाँ हाँ मुझे कोई शौक थोड़ी ना यार बिना वजह। अब आप जाना अपनी मुसीबत अपने गले लगाने का। तो सुन के थी हाँ बिल्कुल, मुसीबत कोई गले मत लगाओ, क्योंकि इस वक्त मैं बिल्कुल भी मूड में नहीं हूँ किसी भी मुसीबत के सॉल्यूशन लेने के लिए। चलो छोड़ो, गुड नाइट। एंड उसके बाद सनज होती है वो बेड पे जाके लेट जाती है। तो पीछे है वो उसके पास ही आ जाती है, उसके बिल्कुल करीब लेट जाती है। तो सर कहती क्या है? तो फिर कहती कुछ नहीं। तो सर कहती क्या, बोलो। तो फिर कहती है यार तुम ना वर्ल्ड्स बेस्ट इंसान हो। तो सर कहती है हाँ बिल्कुल, लगाओ अच्छे से मस्का लगाओ, कमी ना रह जाए तुम्हारे मस्का लगाने में। तो पी कहती है कि यार मैं मस्का नहीं लगा रही हूँ। तो सर कहती रहने दो, मालूम है मुझे मस्का है कि क्या है, छोड़ो पर अब सो जाते हैं। तो प्री कहती यार क्यों सोना है, मैं यहाँ पे सोने के लिए थोड़ी ना आई थी और मुझे यहाँ सोने के लिए थोड़ी ना बुलाया था। तो सोनू कहती देखो वो मूड है ना मेरा पहले था, अब बिल्कुल भी नहीं है। तो प्रीत हम सो जाते हैं। लेकिन प्रीत जो है उसका मूड तो कुछ और ही होता है। तो वो सन के बिल्कुल पास आ जाती है
तो सानू उसकी आंखों में देख रही होती है और प्रीत उसकी आंखों में। और अब प्रीत जो है वो अपने शरारती वाले अंदाज में अपने फिंगर से है वो सानू के फेस पे जला रही होती है। तो सानू थोड़ा थोड़ा सा तो खुद से कंट्रोल खो ही रही होती है। आफ्टर ऑल उसका प्यार है भाई, वो अगर पास आना चाहे तो भला कौन मना करेगा। लेकिन फिर भी वो अपने आप को कंट्रोल करती है। प्रीत सो जाओ ना। लेकिन प्रीत कहाँ मानने वाला मुझे। वो उसके गाल के ऊपर अपना हाथ रखती है और उसके बाद उसकी नेक पे किस कर रही होती है। तो सोनू कहती है यार प्रीत मत परेशान करो। तो भी कहती क्यों ना परेशान करूँ यार, ऐसा थोड़ी ना होता है, कल देखेंगे जो होगा, कम से कम आज तो हमारा है, आज तो जी लेते हैं। तो सोनू कहती है हाँ आज क्या, हमारी तो पूरी ज़िंदगी है और तुम्हारे ऐसे दोस्तों की वजह से मैं मेरी लाइफ थोड़ी ना ख़राब करूँगी, हम दोनों तो वैसे ही हमेशा साथ रहेंगे। तो प्रीत जो है वो थोड़ा ऊपर होती है। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, चलो अब किस कर लेते हैं। तो सोनू कहती है हे भगवान, मैं तुमसे नहीं जीत सकती हूँ, पता है मैं तुमसे सच में कभी नहीं जीत सकती हूँ। तुम्हें वही करना होता है जो तुम्हें मुझसे करवाना होता है। कमाल है, इतना टाइम हो गया हमारे रिश्ते को पर आज तक मैं नहीं जीत पाई हूँ तुमसे। तो प्रिय कहते हैं हाँ वैसे आप मुझसे जीत भी नहीं सकते हैं क्योंकि आप हमेशा जब भी जीतने वाले होते हैं तब आप प्यार में आ जाते हैं। तो सन कहते हैं मतलब। तो भी कहते हैं मतलब कि जैसे ही आप जीतने वाले होते हैं ना, मेरी बात बिल्कुल इग्नोर करने वाले होते हैं, लेकिन फिर आपको मुझसे प्यार आ जाता है और मेरी बात मान जाते हो तो मुझसे हार जाते हो। पर प्यार में, पर ये वाली बातें छोड़ो ना, चलो रोमांस करते हैं। तो सन कहती है ये देखो, ये तमीज़ है तुम्हारी, सीधे से कह रही है चलो ना रोमांस करते हैं। क्या यार प्रीत। तो भी कहती ठीक है मैं सो रही हूँ। एंड उसके बाद वो सानू से थोड़ा सा दूर जाके लेट जाती है। तो सानू उसके पास आती है कि अब नाराज़ हो गई यार तुम। तो भी कहती नाराज़ नहीं तो क्या करूँ, आरती उतारूँ मैं आपकी। यार कमाल करते हो यार, कमाल के इंसान हो। ये कह रहे हो कि क्या करूँ मैं, यार मुझे बात नहीं करनी आपसे। यार प्रीत यार ऐसे थोड़ी ना नाराज़ होते हैं यार, तुम तो जानती हो ना कि यार मैं ऑलरेडी बहुत परेशान रहती हूँ, ऊपर से ऐसी चीज़ें, वो भी तब जब मैं तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करना चाहती हूँ। मेरा भी तो मूड ख़राब हो जाता है ना, प्लीज़ ना। तो प्रीत होती है फिर सानू के पास आ जाती है। पक्का बस। तो सानू कहती है बस मान जाओ, तुम मान जाओ यार, मेरे को ज़िंदगी में और कुछ नहीं चाहिए तुम्हारे मानने के सिवा। तुम मान जाओगी ना सब कुछ अच्छा हो जाएगा। तो प्रीत होती है फिर फाइनली सानू की बात मान भी जाती है और वो उसके पास आ जाती है। लेकिन सानू से कहती है कि देखो हम रोमांस नहीं करेंगे। तो भी कहती फिर मैं को मनाया ही क्यों है, नाराज़ अच्छी सो रही थी, ठीक नहीं थी क्या, जब सोना ही था तो कोने में सो ही तो रही थी मैं, क्या यार सानू। तो सानू से गले लगाती है यार मुझे तो तुम्हें हक करके सोना है ना। तो भी कहती यार पता नहीं मैंने कौन सी घड़ी में तुम्हारा प्यार एक्सेप्ट कर लिया, काश नहीं करा होता। तो सानू से ऐसे घूर के देखती है क्यों। तो भी कहती और नहीं तो क्या, यार बिल्कुल रोमांटिक इंसान नहीं हो, मेरे तो ज़िंदगी में तौबा तौबा हो चुकी है, ख़राब हो गई मेरी पूरी ज़िंदगी, पता नहीं कैसे रोमांटिक इंसान मिला है। पहले ये कहता था कि यार घर वाले मान जाए उसके बाद, अब घर वाले मान गए तभी भी इनको रोमांस नहीं करना। हम्म, मेरे तो भाग ही फूट गए। तो जानू कहती है वाह क्या बात है, मैं मार दूँगी तुम्हें, मतलब सिर्फ रोमांस नहीं करने की वजह से तुम मुझ पे इतने इल्ज़ाम लगा रही हो। तो प्रीत कहती है हाँ तो और क्या करूँ। यार एक बात बताओ, टाइम आपके पास नहीं, प्यार आपको करना नहीं, फिर आपने मुझसे मोहब्बत करी क्यों। तो सन कहती है आप क्योंकि तुम मुझे अच्छी लगी। तो कहती अच्छी लगी, अच्छी लगी तो अच्छी तो आपको कोई भी हीरोइन लग सकती है, हीरो लग सकता है, चलता फिरता इंसान लग सकता है, कोई पप्पी लग सकता है। अच्छी लगी तो गर्लफ्रेंड बना लिया, पटा लिया और मुझे नहीं बात करनी आपसे। तो सन कहती यार ये डायलॉग की मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, ये दिन में कितनी बार बोलती हो तुम, पर फिर भी आती तो मेरे पास ही हो ना। फाइनली बात तो तुम्हें मुझसे ही करनी पड़ती है प्रीत, क्योंकि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो फिर क्या करूँ, प्यार करती हूँ ना तुमसे, तुम कितना भी मुझे नाराज़ कर लो, गुस्सा दिला लो, पर फाइनली मैं मान जाती हूँ क्योंकि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। पर तुम उस प्यार का फ़ायदा उठाती हो सानू, और अब मैं सोने जा रही हूँ, मुझे परेशान मत करना। एंड उसके बाद प्रीत जो होती है वो सो जाती है और सानू उसे पीछे से हक करके क्या प्रीत तुम भी ना बहुत नाराज़ होने लगी हो आजकल। तो भी कहती हाँ दिला गुस्सा तुम हो, इसलिए नाराज़ होती हूँ मैं। तो सानू कहती ठीक है मैं कुछ नहीं कहूँगी, और वो उसे गले लगाए हुए लेटी हुई होती है। तो कुछ देर के बाद प्रीत जो होती है वो सानू की तरफ टर्न होती है और वो उसके लिप्स पे हल्के से किस करती है, जिसके बाद सानू के चेहरे पे स्माइल आ जाती है, पर वो अपनी आंखें नहीं खोलती। तो प्रीत उसके एक गाल पे किस करती है, आंखें खोल लो। तो सानू कहती नहीं मैं सो गई हूँ। तो प्रीत तुम बहुत बुरी हो सानू, बहुत ज़्यादा बुरी हो, तुम्हें पता है मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ, तभी मुझे इतना तंग करती हो। अभी गलती भी आपकी थी और आपको मुझे मनाना चाहिए था, पर आप मुझे बिल्कुल नहीं मना रहे,
इनफैक्ट आप आकर के सो गए हैं मेरे पास मुझे ही गले लगा के। सच में बहुत चीटिंग करते हो। तो सन जो है वो कुछ नहीं कहती है और उसके बालों पे प्यार से अपना हाथ फेरती है। तो प्रीत उसे गले लगाती है। बस यही अदाएं हैं जो मुझे प्यार करने पे मजबूर कर देती है तुमसे। अगर तुम इतने चालाक नहीं होते ना, तुम्हें पता नहीं होता ना कैसे मनाते हैं, मैं कह रही हूँ कब का तुम्हें छोड़ देती मैं। तो सनु अपनी आंखें खुलती है। तुम और मुझे छोड़ दो। अरे ऐसा हो सकता है क्या? मैं तुमसे जितना प्यार करती हूँ तुम भी तो मुझसे उतना ही करती हो। तो ये ख्याल तो लाना ही मत कभी अपनी ज़ुबान पे। लेकिन अभी तुम सो जाओगी? तो भी कहते हैं सोने के अलावा कोई ऑप्शन भी तो नहीं दे रखा ना आपने मुझे, सो ही रही हूँ। एंड उसके बाद प्रीत होती है वो सन को एकदम टाइट हग कर लेती है और उसे गले लगाए हुए सो जाती है। लेकिन उसके अगले दिन सनु होती है वो अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग अपने घर से चली जाती है, क्योंकि उसे उस प्रीत की फ्रेंड से भी मिलना होता है, तो उसे अपने सारे काम भी ख़त्म करने होते हैं। तो उस दिन शाम को सन जो होती है वो प्रीत के पास कॉल करती है कि प्रीत अगर तुम फ्री हो गई हो तो हम चलें। तो प्रीत को थोड़ा सा याद नहीं होता कि इन दोनों को कहाँ जाना है, और वो वैसे ही मजाक में सानू से कहती है कि बिल्कुल मैं तो तुम्हारे साथ जाने के लिए हमेशा तैयार हूँ, बताओ ना कहाँ चले। तो सानू को समझ नहीं आता ना कि ये इतना खुशी से क्यों बोल रही है, क्या ये भूल चुकी है। तो वो उससे कहती है कि प्रीत कहाँ खोई हुई हो तुम, मैंने तुमसे कहा क्या हम चलें। तो भी कहती है हाँ हाँ। तो सानू कहती है प्रीत तुम भूल चुकी हो क्या। तो भी कहती क्या। तो सानू उसे याद दिला देती है। तो भी कहती ओ शिट सच में भूल गई थी मैं। तो सानू कहती हाँ, कहना कि तुम तुम्हारी प्रॉब्लम मेरे सर पे डालने के बाद खुद का इतना हल्का महसूस करती हो कि सब भूल जाती हो। तो भी कहती है तो क्या करूँ यार, और वैसे भी तुमने तो कहा है जब तक तुम हो तब तक मुझे परेशान होने की ज़रूरत तो है नहीं, तो अभी तो तुम हो ना। तो सन कहती है और अगर मैं कभी नहीं रही तो प्रीत बिना कुछ कहे कॉल डिस्कनेक्ट कर देती है। तो सन उसके पास दोबारा फ़ोन करती है पर प्रीत दोबारा से नहीं उठाती। तो सन उसको मैसेज डालती है प्रीत उठा लो एक बार, लेकिन प्रीत तब भी नहीं उठाती। तो सानू पूरे रास्ते घर आते हुए उसको बहुत सारे कॉल्स करती है, लेकिन प्रीत जो है वो एक कॉल नहीं उठाती। तो सानू तुरंत ही अपने घर जाती है, अपना सामान वहाँ रखती है और सीधे प्रीत के घर जाती है, और बिना किसी से हाय हेलो किए डायरेक्ट प्रीत के रूम में, एंड वो रूम का दरवाज़ा फिर बंद कर देती है। प्रीत उस वक्त अपने बेड पे लेटी हुई होती है। तो सानू उसका हाथ पकड़ते हैं प्रीत मैं तुम्हें इतने कॉल्स कर रहे हैं, एक कॉल का तो जवाब दे सकती थी तुम। तो प्रीत जो है वो कुछ नहीं कहती, बस वो अपने फेस के ऊपर हाथ रख रखा होता है। तो सानू कहती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ, क्या हुआ तुम्हें। लेकिन प्रीत कुछ नहीं कहती। तो सानू जैसे उसका हाथ हटाती है प्रीत का तो रो रो के चेहरा एकदम लाल हो गया होता है, आंखें बिल्कुल सूज गई होती हैं। तो अब सानू को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा होता है और वो अपना गुस्सा तो भूल जाती है, और वो बिल्कुल ही प्रीत को अपने गले से गलती प्रीत क्या हो गया, तुम इतना क्यों रो रही हो, क्या हुआ है, बोलो ना। लेकिन प्रीत कुछ नहीं कह रही होती है। तो सानू उसे थोड़ी देर तो गले से लगा के रखती है, और जैसे ही प्रीत हल्का से चुप हो जाती है वो उसके आंसुओं को भी पोंछ देती है। प्रीत बताओ ना मुझे क्या हो गया तुम्हें। तो प्रीत जो है वो कुछ नहीं कहती, बल्कि थोड़ा सा गुस्सा जो उसके चेहरे पर नज़र आ रहा होता है सानू को वैसे तो, मगर फिर सानू को भी याद आ जाता है कि ये किस वजह से नाराज़ है, लेकिन उसे रोने की वजह समझ नहीं आ रही होती है कि ये रो क्यों रही थी। तो वो उससे पूछती है कि क्या हुआ, चलो मैं मानती हूँ कि तुम मुझसे बात शेयर नहीं कर रही हो क्योंकि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन तुम रो क्यों रही हो। तो प्रीत कहती है रो, मैं नहीं रो रही हूँ, बिल्कुल नहीं रो रही हूँ, ये तो मेरी आँख में कुछ चला गया था, मैंने दवाई डाल ली थी इसलिए बस। तो सन कहती है अरे प्रीत मुझे बताओ ना यार, बताओगी नहीं तो पता कैसे चलेगा। तो प्रीत कहती बताऊँ, क्या बताऊँ मैं तुम्हें, 1000 बार बोला है यार, बिना वजह की चीज़ें मत बोला कर, पर तुम्हें कुछ भी बोलना होता है। तो सन जो है वो अपने कान पकड़ लेते हैं, अच्छा आई एम सॉरी ना, गलती हो गई मुझसे, आई एम रियली सॉरी। तो भी कहती नहीं मुझे कोई माफ़ी नहीं देनी है और ना ही मुझे आपकी कोई बात सुननी है, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी है सनू। तो सन कहती है यार आई एम रियली रियली सॉरी ना, गलती हो गई मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो भी कहती यार दोबारा मत बोलना। तो सन कहती बिल्कुल दोबारा कभी नहीं बोलूँगी, क्योंकि अब की बार बोलूँगा तो तुम इतना रोई हो, अब से और ज़्यादा रोगी, और मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, बस तुम्हारी आंखों में आंसू नहीं। लाइफ में दोबारा कभी नहीं भूलूंगी ये बात मैं, इस बार माफ़ कर दो। वो भी मैंने सिर्फ मजाक में कहा था कि जैसे अगर मैं कहीं हूँ फिर तुम्हारे पास कोई प्रॉब्लम हो तो कैसे सॉल्यूशन करोगे, सिर्फ वो मीनिंग था, पर तुम गलत समझ गई। तो प्रीत कहती है ठीक है पर लेकिन। तो सारा कहते पर लेकिन आइंदा बात तो गलत मीनिंग को भी मैं कंप्लीट एक्सप्लेन करके बोलूँगी तुम्हें मैं। तो प्रीत के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। तो सन कहती बस ये स्माइल ये नहीं खोनी चाहिए कहीं पे भी, चाहे कुछ भी हो जाए, पर अभी हम चलते हैं तुम्हारी दोस्त।
लेकिन उससे पहले तुम तुम्हारा हुलिया ठीक कर लो। तो प्रीत जो होती है वो अपना फेस वॉश वगैरह कर लेती है एंड उसके बाद ये दोनों जो होते हैं वो अब सानू की नहीं, तो प्रीत की दोस्त से मिलने के लिए चले जाते हैं। और जब ये लोग उससे मिलते हैं तो सानू जो है वो उस लड़की से कहती है कि देखो, मैं तुम्हें सारी चीज़ें समझाती हूँ, क्या हम एक बार यहीं पे आसपास किसी जगह बैठ के बात कर सकते हैं। तो प्रीत की दोस्त जो है वो मान जाती है एंड उसके बाद सानू जो है वो उससे कहती है कि देखो, मुझे नहीं मालूम कि प्रीत ने तुम्हें क्या कुछ बताया है, किस तरह से बताया है, मुझे इन चीज़ों के बारे में कोई आइडिया नहीं है। तो लड़की कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता कि प्रीत ने तुम्हें कुछ ना बताया हो। पता है दी, मैं आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ और मैं सच में इस तरीके से आपसे बात नहीं करना चाहती थी, क्योंकि मैं आज से आपको नहीं जानती, मैं बहुत पहले से आपको जानती हूँ और मैं सच में आपकी बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। लेकिन जिस हिसाब से प्रीत ने मुझे बताया उसके बाद तो सर ने कहती उसके बाद क्या, बताओ ऐसा क्या चेंज हुआ। मुझे लगता है कि शायद तुम मेरी रिस्पेक्ट इस वजह से करती हो कि मैंने शायद तुम्हारी बहुत बार हेल्प करी है, तुम्हारे ग्रुप की, यहाँ तक कि प्रीत की भी, या बड़े होने के नाते मैंने तुम लोगों को जो एडवाइस दी है उसकी वजह से, क्योंकि तुम मुझे इन्हीं चीज़ों की वजह से जानती हो और इतना ही जानती हो और इसीलिए मेरी रिस्पेक्ट भी करती हो। लेकिन मैं मेरी पर्सनल लाइफ में क्या हूँ उससे तुम इतना ज़्यादा क्यों परेशान हो गई, और यहाँ रिस्पेक्ट ना करने वाली चीज़ कौन सी आ रही है। तो लड़की कहती यार दी, आप मतलब आप और ये, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि मैं आप दोनों को क्या क्या ही कहूँ। तो सानू कहती यार कोई बात नहीं, तुम देखो एक बात बताओ, लाइफ में एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हें अपने लिए एक पार्टनर तो चुनना ही होगा। मैंने प्रीत को चुना है, प्रीत ने मुझे चुना है, तो इसमें गलती क्या है। कम से कम तुम तो ये चीज़ समझ सकती हो। चलो हमारे पेरेंट्स थोड़े पुराने ज़माने के हैं, वो ये चीज़ अभी नहीं समझेंगे, ओके, पर तुम तो ये बात समझ सकती हो। और प्रीत ने जो भी तुमसे कहा, मुझे लगता है कि शायद उसके कहने का तरीका सही नहीं था, लेकिन उसने सब कुछ जेलसी की वजह से बोला था। तो प्रीत की फ्रेंड कहती देखो जो भी कुछ है, पर आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है। तो सानू जो है वो स्माइल करती है, मुझे ये बात बहुत अच्छी लगती है, डायरेक्ट पॉइंट पे बात करना। मैंने तुम्हें यहाँ इसलिए बुलाया है क्योंकि जो बातें तुम्हें प्रीत ने बताई हैं वो अगर हम तीनों के बीच में रहे तो बेहतर रहेगा। मैं नहीं चाहती कि ये बात किसी और के सामने भी आए। आई होप तुम समझ रही होगी। तो उसकी फ्रेंड बोलती है देखिए, मैं प्रीत के घर पे ज़रूर बोलूँगी ये बात, वो मेरी दोस्त है और एक दोस्त का फ़र्ज़ होता है। तो मैं तो सन जो है वो स्माइल करती है, देखो तुम्हें मेरी बात तो माननी ही पड़ेगी, अपनी मर्ज़ी से मानो या मेरी वजह से मानो, कैसे भी मानो, पर माननी पड़ेगी। और रही बात ये कि प्रीत के घर बताने की, तो हम बहुत जल्दी बता देंगे, बट बात ये है कि वो बात हम बताएं या तुम बताओ, तुम्हारे बताने में बहुत फ़र्क है और हमारे बताने में अलग। मैं राइट टाइम देख के उसके घर पे सब कुछ बता दूंगी, पर ये राइट टाइम नहीं है कुछ भी बताने का, इसलिए मैं तुम्हें मना कर रही हूँ। लेकिन वो लड़की बिल्कुल भी नहीं मान रही होती। तो सनु जो है वो प्रीत से कहती है कि प्रीत एक बार मेरी गाड़ी से मेरा चार्जर ले आओ। तो प्रीत को समझ नहीं आता कि ये मुझे यहाँ से क्यों भेज रही है और चार्जर के अपने सर पे लगाएगी। लेकिन प्रीत जब सानू की तरफ देखती है तो सानू कुछ इशारों में से कहती है, जिसके बाद प्रीत वहाँ से चली जाती है। और जब वो वापस आती है 5-7 मिनट के बाद, तो सानू जो है वो उससे कहती है कि तुम चार्जर ले आई, वैसे चार्जर की तो ज़रूरत ही नहीं थी। तो प्रीत वहाँ पे बैठ जाती है, फिर मुझसे मंगवाया क्यों। तो सन कहती है अरे वो तो वैसे ही मंगवा लिया मैंने तुम्हें परेशान करने के लिए, है ना। तो प्रीत की फ्रेंड जो कहती है कि हाँ बिल्कुल वैसे ही मंगवा लिया। तो सानू और उसकी दोस्त को ऐसे हंसता हुआ देख करके प्रीत को समझ नहीं आता ना कि ये अभी इतनी सी देर में क्या हुआ इन दोनों को। तो वो सानू को इशारे में बोलती है कि क्या वो ये मानी कि नहीं मानी। लेकिन सानू चाहे वो इशारे में नहीं कहती, वो बल्कि सीधे ही प्रीत से कहती कि हाँ बिल्कुल तुम्हारी दोस्त है यार, मानेगी कैसे नहीं, मैंने इसको प्यार से समझाया और ये मान गई, है ना। तुम अब प्रीत के घर पे कुछ थोड़ी ना बोलोगी। तो लड़की कहती है नहीं बिल्कुल नहीं, और आपको जब ठीक लगे आप बोल देना। और आप सच्चा प्यार करते हो, आप दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करते हो, मुझे पता ही नहीं था। मुझे पता होता तो मैं ऐसी बात ही नहीं करती, कभी भी बिल्कुल नहीं करती मैं तो। और मैं तो यही चाहूँगी आप दोनों हमेशा साथ रहें, और आपको जब भी टाइम लगे, मतलब जब भी आपको टाइम मिले, जब भी आपको टाइम सही लगे, आप तभी बताना और किसी चीज़ की फ़िक्र मत करना। और प्रीत तुम भी मेरी तरफ से बेफिक्र रहो, मैं हमेशा तुम्हारा भला ही चाहूँगी। लेकिन अभी मैं चलती हूँ, मुझे कुछ काम है। एंड उसके बाद प्रीत की फ्रेंड जो होती है वो तो वहाँ से निकल लेती है, और प्रीत जो होती है वो सन की तरफ देख रही होती है। तो सन कहती क्या
तो भी कहती यार तुमने उसे इतनी जल्दी कैसे समझा दिया। तो सानू कहती कुछ नहीं, तुम नहीं समझोगी, बड़ों वाली बातें हैं, बच्चे नहीं जानते। तो प्रीति होती है वो सानू के पास, बताओ ना कैसे 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 तुमने उसे 1 मिनट में मना लिया, 5 मिनट में मना लिया यार कैसे। तो सानू कहती है पक्का बता दूँ। तो भी कहती हाँ बताओ ना। तो सानू कहती नहीं बताऊँगी। एंड उसके बाद वो दोनों वहाँ से निकल देते हैं। अब सानू को बताना तो पड़ेगा, आफ्टर ऑल 5 मिनट में उसने प्रीत की फ्रेंड को इतनी जल्दी कैसे मना लिया। लेकिन वो तो हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। तब तक के लिए हाँ, उससे पहले पहले वो हमेशा वाला कि वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट सेक्शन में अपना वैल्यूबल कमेंट कर देना। और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में। तो टाटा बाय बाय।